मत चाहिए। ये तो ड्रामा मनूद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है। दूसरा पेज। तो भक्तों का उद्धार कैसे हो? भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। क्या भगवान सर्वव्यापी है? माना सबके दिलो दिमाग में एक जैसा बैठा हुआ है। परमात्मा सबके दिलो दिमाग में एक जैसा बैठ सकता है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर गीतापति भगवान है तो गीता की बुद्धि में वो ज्यादा बैठेगा या बच्चों की बुद्धि में ज्यादा बैठेगा? गीता है माता और गीतापति भगवान है पति। तो पति का कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन जास्ती से जास्ती किसके प्रति होगा? गीता माता के प्रति। भगवान जितना उस गीता माता के रोम रोम को जानता होगा उतना कोई बच्चा रोम रोम को नहीं जान सकता। तो भगवान आकर के परिचय देते हैं, बच्चे ये तुम्हारी माता है। तो पूछा भक्तों का उद्धार कैसे हो? भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। तो भगवान जब साकार में आएगा तो साकार में आने वाला एक साकार का आधार लेगा या अनेकों साकार व्यक्तियों का आधार लेगा? एक साकार माता का आधार लेगा। कोई कहे कि नहीं हमारा भी थोड़ा आधार ले लो। अरे हम भी तो कुछ हैं। तो वो तो वही बात हो जाएगी जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ। उन्होंने कहा हमारा भी जगत माता का टाइटल है। अखबारों में डलवाई दिया। क्या क्या डलवाई दिया उपाधि? है वर्ल्ड मदर, कुमार का दादी। अरे ये वर्ल्ड मदर कुमार का दादी कहाँ से निकल पड़ी? अरे जब तुम ब्रह्मा को भगवान मानते हो तो ब्रह्मा के साथ सहयोगिनी सहचरी कौन थी? सहयोग देने वाली कौन थी सबसे जास्ती कन्या माताओं में? जगदम्बा सरस्वती। तो उसका नाम जगदम्बा हुआ या तुम भी जगदम्बा हो गई, वर्ल्ड मदर हो गई? तो ये हुआ सौतिया डाह। उस सौतिया डाह ने क्या कर दिया? बाबा ने तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की। तो हर सेंटर में मम्मा बाबा का चित्र लगाया जाता था। माया ने क्या किया? हाँ, मम्मा ने शरीर छोड़ा और उसके बाद मम्मा का चित्र हटा दिया गया। अब सबकी पॉकेट में जास्ती भक्तों की पॉकेट में पड़ा हुआ होगा दादी का चित्र, वर्ल्ड मदर का चित्र। अच्छा वो तो हुई आधार मूर्त आत्माओं की दुनिया। और उससे भी ऊंची एक और दुनिया है। आधार मूर्त आत्माएं तो हुई वो, लेकिन उनकी भी बीज रूप आत्माएं हैं, उनके भी बाप। उन बीज रूप आत्माओं की दुनिया में, एडवांस पार्टी की आत्माओं की दुनिया में सब तरह के बीज भरे हुए हैं। इस्लामियों के भी बीज, तो बौद्धियों के भी बीज, तो क्रिश्चियंस के भी बीज, सबके बीज बैठे हुए हैं। तो यहाँ जरूर कुमार का दादी के भी कोई बाप का पार्ट में उनकी भी अम्मा कोई होंगी। क्योंकि जब बीज हैं तो बीज में पावर ज्यादा होती है या जड़ों में पावर ज्यादा होती है? बीज में पावर ज्यादा होती है। तो भगवान कोई सर्वव्यापी नहीं हो सकता। भगवान सबका आधार लेकर के सबके अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। चाहे वो निराकार भगवान हो, चाहे साकार भगवान हो। साकार भगवान होगा तो भी साकार रूप में नई दुनिया रचने के लिए जरूर एक साकार का आधार लेगा।
तो समझते हैं सब भक्त भगवान ही है, तो सब भक्त कैसे भगवान हो जाएंगे? तो बताओ उनका क्या हाल होगा, किनों का, जो भगवान को सर्वव्यापी समझते हैं, सबका आधार लेने वाला समझते हैं। अब बाप बेट समझाते हैं कि भगवान तो एक है, वो आते ही है भक्तों की रक्षा करने के लिए। आने का मकसद क्या है? भक्तों की रक्षा करना। तुम सब हो भक्तियां, तो उन सीताओं की, उन भक्तियों की रक्षा करने वाला कौन? एक बाप, जिसे राम बाप भी कहा जाता है, राम भगवान। इस समय मनुष्य सब रावण की शोक वाटिका में है। मनुष्य एक भी ऐसा नहीं है जो रावण की शोक वाटिका में न हो। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा कर नहीं सकते। किसकी? शोक वाटिका में बैठी हुई सीताओं की, भक्तियों की। भक्तों की रक्षा भगवान को करनी। किससे? माया रावण से। माया होती है ना, मायावी रूप धारण करके बैठती है। तो उनसे रक्षा करना, असुरियों से रक्षा करना का काम भगवान का है। भक्त सब शोक वाटिका में रावण की जेल में हैं, सब पतित हैं। मनुष्य ये नहीं जानते कि हम पतित